पढ़ाई तो इतनी इजी होती तो फिर सभी अच्छे बन जाते। और प्लस जब आप अच्छे बनते हो ना, और अगर आपको उस वक्त लोग पीछे खींच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वो आप इसलिए नहीं पीछे खींच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक अब हमारे सामने जो हमको रोज बताएगा कि हम गलत है, तो वो उनको अंदर से खाएगा कि ये जो कर रहा है ये अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे ग्रुप में सभी वही कर रहे हैं। पर अब एक अचानक से ये जो अच्छे पाथ पे जा रहा है, रोजाना इनको बताएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही, आप स्क्रिप्चर्स पढ़े हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है? क्या है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है। हाँ जी। हाँ, वो मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, जीना कैसे, जीना कैसे, एग्जैक्टली जीना कैसे है, ये सीख कब रहे हो जब जीना बचा ही नहीं। फैक्ट्स। हाँ, सही बात है। एकदम एकदम लॉजिकल बात है, जिंदगी बची नहीं तब आप सीख रहे जिंदगी जीना कैसे। तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है? तो इसीलिए ये आपको बहुत पहले से इन चीजों में जोड़ दिया गया। अब इसका दूसरा रीजन है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। आज आप 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर भक्ति से जुड़ना है तो आप ये सब छोड़ दो, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, ये शूज आपने पहने हैं सब इतने महंगे, ये सब छोड़ दो, और उसके बाद भगवान से जुड़ो। आप जुड़ेंगे? हम कहेंगे हम तो जुड़े हुए। हाँ। हम कहेंगे ये सब तो भगवान ही करवा रहे हैं जी। नहीं, अगर आपका डिवोशन है नहीं, हाँ, अभी नहीं जुड़ेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ के रहते रहते आपको बैलेंस्ड वे में भगवान से जोड़ दूंगी, तब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है बुढ़ापे में आगे करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तब जब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीजें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस से हम इसी में आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो चीजें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्किनी जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए, वही चीज घूम फिर के आती है। बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीजें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीजें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करते। मैम आजकल ना ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे हम रील्स वगैरह पे देखते हैं कि भाई अपनी लाइफ का पर्पस जानो, कि आप किस लिए पैदा हुए हो, क्यों हुए हो। तो ये इन सब में यूथ बहुत ज़्यादा घुस रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि घर वाले कहते हैं भी अपना पढ़ो, करियर पे ध्यान दो, अपना परिवार आगे बढ़ाओ, उस पे फोकस तो रहता ही है जैसे लोगों का। लेकिन अलग वे से देखा जाए तो फिर अभी हो गया कि भाई मेरा वो पर्पस क्या है लाइफ का, तो लोग ये ज्यादा सोच रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए लोगों क्या? के प्रोफेशंस है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको आपका लाइफ पर्पस बताएंगे। तो ऐसा क्या मेरी तरफ घूम के आया? नहीं मैम, हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे पॉडकास्ट करते हैं जिनका लिटरली वो साइंसेज है, टैरो है, जिनके थ्रू वो बताते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे एड्स चल रहे होते हैं कि अपना लाइफ पर्पस जानिए। तो ये कितना जरूरी है बेसिकली, अपना लाइफ पर्पस जाना जरूरी है भी या नहीं, कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चल कोई बता सकता है किसी दूसरे का कि तेरा ये लाइफ पर्पस है? मैं पता नहीं। मैम कह रही क्या क्वेश्चन पूछा तुमने यार, मेरे में क्यों आ रहा है यार? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ, पर मैं घुसी नहीं हूँ इतना अंदर। तो मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें जो सच है, बट बहुत नॉलेजेबल इंसान ये चीज़ बता सकता है। पर मैं गई नहीं कि आप मेरा भविष्य बताओ मुझे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा ने डे 1 से मुझे कहा कि जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं मेहनत से भटक जाते हो।
तो आप होता है ना कि हाँ सक्सेस के लिए मैं ये पहन लूँ, तो मेरे पापा को ये डे वन से पसंद नहीं था। तो उन्होंने हमें कुछ कभी पहनाया नहीं। और कभी कोई आके बोले भी, जब आई थिंक मेरा करियर थोड़ा अच्छा जाने लगा था, तब होते ना आपके आसपास बोलते कि अच्छा स्टार्ट वेयरिंग दिस, एंड होता होगा, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारती नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा ही स्क्रिप्चर, हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी हमारा ही स्क्रिप्चर है, पर हाँ उसका ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं होता। पर पापा वाज लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया तो तुमको ऐसा लगेगा वो पहनते ही कि हाँ इसकी वजह से सक्सेस आया, अच्छा ये करने के लिए ये पहन लेती हूँ, वो करने के लिए मैं ऐसे कुछ कर लेती हूँ, तो तुम मेहनत नहीं करोगी। अभी तक तुम्हारा काम है कि सक्सेस के लिए मुझे मेहनत करनी है, ये पाने के लिए मुझे कर्म करना है, इससे पीछे मत हटो। ये ह्यूमन नेचर ही है मैम, कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, उससे वो बात बन गई, तो फिर वहां पे जाएगा कि हाँ इसकी वजह से हुआ है, मेरी मेहनत तो पता नहीं उससे हुआ है कि जैसे नहीं हुआ। लकी शर्ट पहना था इसलिए आज पेपर अच्छा गया, नहीं तुमने पढ़ा था इसलिए पेपर अच्छा गया, नहीं पढ़ते तो वो शर्ट कुछ नहीं कर पाती। तो ये मुझे बचपन से सिखाया गया, तो मैं इसलिए पढ़ी नहीं इन चीज़ों पे कभी। पर पर्पस अगर आपको पता है तो बहुत, ये वही बात है, अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिल इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया कहाँ जाऊँ, भैया कहाँ जाऊँ। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, तो मुझे मंजिल मिलने में दिक्कत नहीं होगी, ये वही वाली बात है। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, वो तो मंजिल लिखी है, वहाँ पहुँच ही जाओगे, बस थोड़ा भटक के पहुँचोगे, जिसको पता है वो थोड़ा ईजिली पहुँचेगा। तो आई थिंक आपका पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता मेरा पर्पस सिर्फ कथा करना है, मेरे लिए है कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है, अब किसी भी वे में मैं ये कर सकती हूँ। तो ये चाहे भजन है, चाहे कथा है, चाहे पॉडकास्ट है, ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने ये बहुत रिसेंटली शुरू करी है। पर मेरे लिए यही था कि ये भी एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, भगवान की बात बताने का, यूथ से कनेक्ट होने का, जो अगर 7 दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो शायद ये 1 घंटे में वो सुन ले। आई विल डू एवरीथिंग जो इस पर्पस को कनेक्ट करता है। तो कोई एक चीज़ नहीं है मैं यही करूँगी और मुझे मिलेगा, मैं कुछ भी करूँगी। आप मुझे कोई भी फील्ड दो कि इस फील्ड में जाने से आपका काम बन जाएगा, आई विल डू दैट। तो ये एक पर्पस होता है। उद्देश्य क्या है, तरीके आपके बहुत हो सकते हैं, पता हो तो लाइफ ईजी होती है।